हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें विंड क्या होता है। मूविंग एयर जो होती है उसको आप विंड बोलते हो, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एयर की। देखो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर जो है आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है और क्या करती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब भी कोई काइट फ्लाई करती है तो क्या होता है, किसकी वजह से करती है वो, एयर प्रेशर की वजह से, ठीक है। एयर का जब प्रेशर उसके ऊपर लगता है तो उसकी वजह से काइट आपकी फ्लाई करती है। और नेक्स्ट देखो, मोर एयर, जहाँ पे आपकी ज़्यादा एयर होती है ना प्रेजेंट, वहाँ पे आपका प्रेशर कम होता है, ठीक है। प्रेशर कम होता है और जहाँ पे एयर कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी एयर की। एक तो क्या है, एयर जो है एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। और क्या है, जहाँ पे ज़्यादा एयर होती है वहाँ पे कम प्रेशर होता है, जहाँ पे कम एयर होती है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप ये पेपर स्ट्रिप वाला एग्जाम्पल लो। यहाँ पे आप एक पेपर स्ट्रिप लोगे, ठीक है, उसको माउथ के पास रखोगे, ऐसे थोड़ी सी कट कर लोगे उसमें से, पेपर में से थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल पतली सी कट करके उसको क्या करोगे, ऐसे इसके ऊपर ऐसे फूंक मारनी है आपने, ब्लो करनी है। एयर ने यहाँ से फूंक मारोगे तो एयर ब्लो होगी यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे एयर ज़्यादा हो जाएगी इस एरिया में, यहाँ पे एयर ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे क्या है आपका प्रेशर ज़्यादा है, एयर कम है नीचे, ठीक है। तो नीचे वाली साइड से तो ये प्रॉपर्टी है एयर की, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ पुश करेगी इसको, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा ये पेपर, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, हॉट एयर इज लाइटर एंड राइजेज अप। एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे एयर गर्म हो जाती है ना, जैसे यहाँ पे मान लो अर्थ है, यहाँ पे आपकी एयर गर्म होगी गर्मी की वजह से, तो ये क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। लाइटर हल्की हो जाती है गर्म होने पे और ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल के लिए, ड्यूरिंग स्मोकिंग, हीटिंग, तो ऐसा होता है, तो वो क्या करती है, एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और प्रॉपर्टी क्या है, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ये वही बात होगी, हीट करने पे एयर क्या करती है, एक्सपैंड कर जाती है। जैसे देखो अभी आपने देखा था कि गर्म हो जाती है एयर तो ऊपर की तरफ उठती है, गर्म होने पे ऊपर की तरफ उठती है। वही आपने यहाँ भी बताने कि गर्म होने पे ऊपर तो उठती है और क्या करती है, एक्सपैंड भी करती है साथ में, ठीक है। ऐसे जैसे इतना सा स्पेस ले रखा था एयर ने, इतनी सी एयर ने, और वो हीट करने पर ऐसे एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। एज वी नो देयर इज एन इक्वेटर इन द मिड ऑफ अर्थ। आपको पता है कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे बीच में इक्वेटर होता है अर्थ के, ठीक है। ये अर्थ है, सपोज कर लो ये इक्वेटर है। यहाँ से क्या होगा, जैसे ये सनलाइट है ना, इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर सीधी आती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पार्ट जो सनलाइट का है वो ज़्यादातर यहीं पे इक्वेटर पे आके गिरता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, हॉट हो जाती है। हॉट होने पे क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, ये स्पेस छोड़ देगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाने पे स्पेस छोड़ देगी, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है, सनलाइट जो यहाँ पे ज़्यादा गिरी है तो यहाँ पे तो ठंडी हवा होती है, तो यहाँ से कोल्ड एयर इसका प्लेस ले लेगी हॉट एयर का, ठीक है। इस टाइप से वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। आपको जब लगता है ना वो ठंडी हवा चल रही है, वो इसी वजह से चलती है। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ पे कोल्ड एयर इसका स्पेस ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या रीज़न दोगे, ठंडी हवा क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, मीन्स कहीं पे ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हॉट एयर जो राइज अप हो जाती है और कोल्ड एयर क्या करती है, फ्रॉम द सराउंडिंग ट्राइज टू ऑक्यूपाई द स्पेस एट इक्वेटर। तो वहाँ पे उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने की ट्राई करती हैं सराउंडिंग वाली एयर्स, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे ठंडी हवा चलने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या आपका ठंडी ठंडी हवाएं कैसे चलती हैं। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या है थंडर स्टॉर्म का, देखो हम थंडर स्टॉर्म स्टडी कर रहे हैं ना। एक्चुअल प्रोसेस देखो क्या होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सपोज कर लो, यहाँ पे जो सनलाइट गिरेगी तो ये गर्म एरिया हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, फिर ऊपर जाएगी एयर ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देगी, ठीक है। ब्लैंक स्पेस छोड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऊपर जा रही है, और ये जब ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, वाटर वेपर्स लेके जाएगी ना, वाटर वेपर साथ में लेके जाती है। ये एयर जब ऊपर जाती है तो इसके बीच में ये अपने साथ वाटर वेपर्स भी लेके जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ जाती है, बहुत ऊपर पहुंच जाती है, तो वहाँ पे कोल्ड एरिया होता है, ठीक है। वहाँ पे फिर क्या करते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ये क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन मीन्स जो आपका होता है ना वेपर्स का किस में बदल जाना, पानी में, ठीक है। पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होकर यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, ये कंडेंस, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स जो वाटर के हैं। अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, इससे ये रेन की फॉर्म में फिर
रेन के फॉर्म में वापस गिरते हैं, ठीक है। जैसे ये गिरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे गिरते रहेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, जब ये गिरते हैं एक तो ये जब दोनों प्रोसेस इकट्ठे होते हैं ना, एक तो ऊपर से रेन की ड्रॉप्स गिर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जब क्या होता है, यहाँ पे लेस टेम्परेचर होता है ना, तो यहाँ पे ये पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, उसके बाद रेन की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। तो रेन की फॉर्म में ये नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये नीचे आ रही होती है, नीचे से ऊपर हवा जा रही होती है, जब ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, बूंदें और ये हवा, तो इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसी से क्या होता है, आपका थंडरस्टॉर्म टेक प्लेस करता है, ठीक है। देखो, जब दोनों प्रोसेस बोथ प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर्स गोज अबव, वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और जो रेनफॉल है वो हो रहा होता है, टेक्स प्लेस टुगेदर, दोनों इकट्ठे होते हैं, देन दे गेट स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया ना, ऐसे टकरा जाते हैं, तो इससे क्या होता है, टकरा जाते हैं तो क्या होता है, फास्ट मूवमेंट होती है वहाँ से, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आफ्टर लाइटनिंग, पहले लाइटनिंग होती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, फिर लाइटनिंग होती है, ठीक है। पहले वो टकराएंगी ना, जो बूंदें आपस में ऊपर से आ रही होंगी, नीचे से वो एयर जा रही होगी विद मॉइस्चर, जो साथ में ड्रॉपलेट्स लेके जाती है, उसको मॉइस्चर वाली एयर बोलते हो। तो उससे क्या होगा, पहले वो टकराएंगी तो पहले लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। लाइट प्रोड्यूस क्या होती है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वैसे ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, हायर क्लासेस में जब जाओगे तब इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा, आपका लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ लाइटनिंग क्या होती है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद क्या होता है, तो वो क्या करती है, हीटिंग, ये जो एक्सट्रीम हीटिंग होती है, ये क्या करती है, एयर को एक्सपेंड करवा देती है, ठीक है। एक्सपेंशन की वजह से फिर क्या होता है, एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है, तो वो क्या करती है, ब्लूमिंग साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको आप थंडर बोलते हो, ठीक है। अब इसको थंडरस्टॉर्म कैसे बोलते हैं, देखो, लाइटनिंग होती है, फिर उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होती है। इस फिनोमेना को जब ये दोनों ही टेक प्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं, तो इस फिनोमेना इज नोन एज थंडरस्टॉर्म, ठीक है। आपने इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा वो उसमें वेव वगैरह वाला भी नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइक्लोन्स क्या होते हैं। एज द वाटर वेपर्स गो अपवर्ड विथ एयर, जैसे आपको पता है कि वाटर के वेपर्स जो हैं एयर के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, मॉइस्चर वाली एयर ऊपर जाती है, तो वाटर वेपर्स आर हॉट, तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं। एंड दे हैव हीट इनसाइड देम, तो उनके अंदर हीट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उन वेपर्स के अंदर। एज दे गेट कंडेंस्ड ऑन गोइंग अपवर्ड, जैसे ही वो ऊपर जाते हैं ना, यहाँ पे जाके जैसे ही ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने पे यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंस होने पे क्या कहते हैं, उनके अंदर जो हीट होती है ना, ये तो ठंडे होकर ऊपर चिपक गए इसके साथ, तो वापस ही क्या करेंगे, यहाँ पे हीट रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये जो हीट रिलीज करते हैं, फिर हीट कम्स आउट, इनमें से हीट निकलती है, गेट रिलीज फ्रॉम दिस वाटर वेपर्स एंड अपर एयर बिकम्स हॉट, तो इस हीट की वजह से ये जो ऊपर वाली एयर है ये गर्म हो जाती है, ठीक है। और ड्यू टू दिस हीट, इस हीट की वजह से ये जब गर्म हो जाएगी तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक्सपेंड कर जाएगी हीट, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, फिर सराउंडिंग एयर जो है इसका, ये जब ऊपर उठेगी, वैसे भी आपको पता है ये ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे इसका स्पेस लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरी वाली एयर्स, ये जो क्या है, देखो हॉट एयर बन जाएगी यहाँ पे हीट की वजह से, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे स्पेस छोड़ देगी, ये स्पेस छोड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइड वाली एयर्स हैं यहाँ पे क्या आएंगी, ये इधर से मूव करेगी, ये इधर से मूव करेगी, तो ये इधर से मूव करते करते ऐसे क्या बन जाएगी, इधर से ऐसे ये इस टाइप से सर्कल सा बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, जिसके अराउंड ये साइक्लोन टेक प्लेस करता है, इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत ब्रॉड सा ये टेक प्लेस करता है, जैसे ये समुद्र में भी आता है, ऐसे सर्कल सा बना देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साइक्लोन टेक प्लेस इन किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा एरिया में ये किलोमीटर्स में टेक प्लेस करता है, सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट मीन्स क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन बहुत डेंजरस होता है। इट कम्स विद सो मच वाटर ब्रिंगिंग विद इट, तो ये आता है ना, तो इसके साथ बहुत सारा पानी लेके आता है, तो वहाँ पे जो पीपल रह रहे होते हैं, हाउसेस बने हुए होते हैं, हाउसेस अपने उन घरों को भी वो साथ में भाग के ले जाता है, ठीक है। सो पीपल लिविंग देयर शुड बी केयरफुल ऑलवेज अबाउट वार्निंग्स गिवन बाय मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो वार्निंग्स मिलती हैं उसके अबाउट में उनको केयरफुल रहना चाहिए, उनकी ध्यान रखना चाहिए कब आने वाला है साइक्लोन, ठीक है, तो उससे उनको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब दिन होता है ना, दिन में क्या होता है, ये सनलाइट तो पड़ेगी, सी के ऊपर भी पड़ती है, समुद्र के किनारे पे जो घर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऐसे सनलाइट फॉल करती है, तो उससे क्या होता है,
जो लैंड होती है ना, इसकी वजह से जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ेगी, तो सी से जो कोल्ड एयर है, सी की तरफ से जो कोल्ड एयर है वो इसकी तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एयर ठंडी होगी, यहाँ पे गर्म हो जाएगी जल्दी। जल्दी गर्म होने से मीन्स इसके मुकाबले तो यहाँ पे ठंडी होगी ना, तो ये यहाँ पे चली जाएगी, इसका ब्लैंक स्पेस कवर कर लेगी। तो इस वजह से ठंडी हवाएँ चलती हैं दिन में, ठंडी हवा चलती रहती है। और खिड़की इस साइड रखते हैं लोग इसीलिए समुद्र की तरफ, कि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा उनके घर की तरफ आए। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसका कि दिन में ठंडी हवा क्यों चलती है वहाँ पे, यही रीज़न देना है इसका। नेक्स्ट देखो, तो ये क्या होगा, ड्यूरिंग डे क्या होता है, कोल्ड एयर फ्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, कोल्ड सी ब्रीज। ठीक है, उसको सी ब्रीज बोलते हैं। अब ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, देखो नाइट में क्या होता है, जैसे सोयल गेट्स कूल्ड फास्टर। अब सोयल जो है ना, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, अब रात जब होएगी तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी लैंड, और ये सी लेट ठंडा होएगा। तो ये जैसे ही जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये गर्म रहेगा इसके मुकाबले में, तो यहाँ से हॉट एयर ऊपर की तरफ उठेगी और ये यहाँ से लैंड से ठंडी हवा इसकी तरफ जाएगी, सी की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। ठीक है, नाइट में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट आपकी लैंड ब्रीज चलती है और ड्यूरिंग डे क्या होता है, सी ब्रीज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है। अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। थंडर स्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट गो आउट फ्रॉम हाउसेज, हमें घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए, विंडोज़ को क्लोज कर देना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन बन रही हो। अम्ब्रेला जब लेके जाओ तो उसमें आपकी मेटालिक रोड नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखो, वी शुड नॉट गो आउटसाइड, लाइटनिंग कैन फॉल ऑन इट, तो इससे क्या होता है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मेटालिक रोड के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर बिजली गिर सकती है। ठीक है, और देखो अगर हम बाहर हैं तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, किसी कोने में जाके बैठ जाना चाहिए, किसी कॉर्नर में। ठीक है, स्मॉल स्पेस में सिकुड़ कर। वी शुड नॉट सिट बिलो, हमें पेड़ के नीचे, लंबे और बड़े पेड़ों के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल ट्रीज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, टोर्नाडो क्या होता है आपका, ये क्या होता है, एक ऐसा, जैसे आपके पता है ना, ये अर्थ से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है हॉट एयर, तो यहाँ से क्या आती है, जब साइड वाली एयर आके ठंडी हवा जो होती है इसका स्पेस कवर करने की ट्राई करती हैं, तो इससे क्या बन जाता है, ये ऐसे बम्बूरा सा बोलते हैं इसको, ऐसा चलने लग जाता है, नीचे से पतला और ऊपर से बड़ा होता है। ये अपने साथ क्या करता है, आपने देखा भी होगा, ये हवा जब चलती है पूरी मिट्टी वगैरह जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है सबको अपने साथ ले लेके चलता रहता है, ये उड़ता रहता है। ठीक है, टोर्नाडो टेक अवे ऑल थिंग्स विद इट प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर टेक प्लेस करता है, मूव्स ऑन अर्थ विद 300 किलोमीटर पर आवर, ये 300 किलोमीटर पर आवर अपना एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, मूव करता है इतने एरिया में। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट एक्टिविटी है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये कैसे शो करेंगे, आपने क्या करना है, एक टिन की कैन लेनी है, उसके अंदर वाटर भर देना है। ठीक है, अब इसको बॉयल करना है कुछ मिनटों के लिए। बॉयल करने पे क्या होगा, बॉयल करने के बाद इसको फ्लेम से नीचे उतार लेना है अब, और उसको लिड से कवर कर देना है टाइटली। अब इसके ऊपर आपने कोल्ड वाटर डालना है, जैसे इसको आपने गर्म किया, ठीक है, गर्म करने पर पानी को इसको थोड़ी देर बाद नीचे उतार दिया और उसको क्या किया, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया आपने। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, कोल्ड वाटर आपने कैन के ऊपर डाला तो ये डिस्टोर्टेड हो जाएगी, ऐसे अपना ये शेप बदल लेगी, क्योंकि इससे पता चलता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्योंकि वाटर जो आपने ऊपर उसके ऊपर पोर किया था, तो उससे क्या होगा, ये जब इसने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला आपने, जो अंदर जो स्टीम थी, स्टीम तो पूरी यहाँ पे फैली हुई थी ना, अब जब इसने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया तो क्या होगा, जब इसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो इसमें क्या होगा, ये पहले तो पूरा फैली हुई थी स्टीम, पूरी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करी थी, अब ये पानी की फॉर्म में बन जाएगी, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आपका और फिर प्रेशर कम हो जाएगा अंदर। ठीक है, बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम है तो लो से अंदर की तरफ पुश होगा, हायर से लोअर की तरफ जाता है तो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ही कंप्रेशन टेक प्लेस करता है, तो इससे पता चलता है कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू राइड बाइक अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड। इसका एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बाइक को अगेंस्ट विंड चलाना मुश्किल होता है, इससे पता चलता है कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। और जो बोट है वो भी आपने देखा होगा कि एयर की अपोजिट डायरेक्शन में चलानी डिफ़िकल्ट होती है और उसी साइड में चलानी जहाँ पे जिस साइड में एयर चल रही हो ईजी होती है। तो एक जो काइट उड़ाते हो आप तो एयर की डायरेक्शन में उड़ानी वो ईजी होती है, तो ये भी एयर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, देखो आपने कोई क्रम्पल्ड ऐसे मोड़ तोड़ के पेपर को लेना है,
मरोड़ देना है मीन्स उसको, तो उसको खाली बोतल की उसमें बोतल के माउथ में डालना है, ठीक है। वो उसका जो है ना, जो आपकी बॉल होनी चाहिए, पेपर कंप्रेस्ड पेपर जो होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बोतल के माउथ से। तो इससे क्या है, देखो बॉल को ऊपर से ना आप क्या करो, ब्लो करो, फूंक मारो, फोर्स इनटू द बोतल अंदर डालने के लिए, तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। एयर नियर माउथ हैज़ हाई स्पीड, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसके पास नियर माउथ होती है ना, हाई स्पीड होती है एयर की। दिस डिक्रीजेज एयर प्रेशर दे, तो वहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बट अंदर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। इनसाइड ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो उससे क्या होता है, तो एयर जो है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ पुश करती है उस बॉल को, ठीक है, इसलिए उसको अंदर डालना मुश्किल होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, आपने 2 बैलून्स लेने हैं फिल्ड विद लिटिल वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी भरना है इसमें। तो इसमें क्या होगा, बीच में क्या होता है, एयर की स्पीड ज़्यादा होगी इनके बीच में। टाई दैम टू स्टिक, इससे बांध देना है। ब्लो इन बिटवीन स्पेस, यहाँ पे आपने स्पेस के बीच में हवा देनी है, मीन्स फूंक मारनी है, तो यहाँ पे क्या होगी, एयर ज़्यादा हो जाएगी, एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और इसकी साइडों में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। बैलून्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर, एयर प्रेशर बिटवीन बैलून्स इज रिड्यूस्ड, इससे क्या होगा, आपका स्पीड ज़्यादा होगी एयर की और प्रेशर रिड्यूस हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर आउटसाइड जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक दूसरे की तरफ टुवार्ड्स मूव कर जाते हैं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, मूव टुवार्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो आपका क्या है, आपने क्या करना है, एक कोई ट्यूब लेनी है, इसके ऊपर ऐसे एक बैलून बांध देना है, ठीक है, बैलून लगा देना है इसके ऊपर। जब आप इसको हॉट वाटर में डालोगे, आप देखोगे कि ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा हो जाएगा, इन्फ्लेट्स, फूल जाएगा, और थोड़ा सा ऐसे खड़ा होके, और इसमें देखो जब आप इसको ठंडे पानी में डालोगे तो क्या होगा, ऐसे पिचक जाएगा अंदर की तरफ। तो ये क्या होता है, जब आप इसको हॉट वाटर में डालते हो, फ्यू मिनट्स बैलून इन्फ्लेट्स, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, इससे पता चलता है कि हीट करने पे एयर एक्सपेंड कर जाती है। और जब इसको कोल्ड वाटर में डालते हो तो ये डिफ्लेट हो जाता है बैलून, तो इससे क्या पता चलता है कि कूल करने पे एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट देखो, टाई 2 इन्वर्टेड पेपर बैग्स कप्स ऑफ सेम साइज विद थ्रेड ऑन ए वुडन स्टिक, आपने क्या करना है, पेपर बैग लेने हैं, इनको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे बांध देना है, या फिर कप लेने हैं, इनको ऐसे यहाँ पे बांध देना है, तो इसके बाद इसको हीट करना स्टार्ट करना है। हीट करोगे ना तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, हीट करने पे एयर एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एयर इसको ऊपर की तरफ एक्सपेंड करने पे क्या होगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कप या फिर आपने जो लिया था वो पेपर बैग, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे आप कहाँ कंक्लूजन निकालते हो, वार्म एयर राइजेज, ऊपर की तरफ उठती है, और पुशिंग बैग अबव, तो उस बैग को ऊपर की तरफ उसने पुश कर दिया। वार्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर, तो गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, और हीट करने पर एयर जो है एक्सपेंड कर जाती है और ज़्यादा स्पेस कवर करती है, तो ये आपने इससे कंक्लूजन निकाला। वार्म एयर राइजेज, एयर प्रेशर इज लोअर्ड, तो इससे क्या होगा, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड एयर फिल्स इट्स स्पेस, तो वहाँ पे आप उस ठंडी हवा उसका स्पेस ले लेगी, तो सेटिंग अप कन्वेक्शन इन एयर, कन्वेक्शन क्या होता है, ठंडी हवा जो गर्म हवा का स्पेस ले लेती है उसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कीवर्ड्स क्या है। एनेमोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एज एनेमोमीटर। अब साइक्लोन क्या होता है, वेदर कंडीशन है किस वजह से, इन विच वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया की तरफ हाई प्रेशर वाले एरिया से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो अभी अपने साइक्लोन पड़ा भी था। हरिकेन क्या होता है, साइक्लोन का ही दूसरा नाम हरिकेन है, इसको अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लाइटनिंग क्या होता है, ए फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, इट जनरली अकर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स, जब थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो उसकी वजह से लाइटनिंग अकर होती है। तो ये लाइटनिंग वैसे होती क्या है, ए फ्लैश होती है, ए फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की फ्लैश होती है स्काई में। लो प्रेशर क्या होता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ एन एरिया इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब किसी एरिया का प्रेशर कम हो जाता है तो उसको हम लो प्रेशर एरिया बोलते हैं, ठीक है। मानसून विंड्स क्या होती हैं, विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम ओशियन टू लैंड कैरी वाटर वेपर्स विद दैम, ओशियन से लैंड की तरफ जब जाती हैं तो अपने साथ वाटर वेपर्स लेके जाती हैं, इनको हम मानसून विंड्स बोलते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरली फिजिक्स में प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट को थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, इट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड, लाइटनिंग और साउंड की एक वेदर कंडीशन है, पहले लाइटनिंग होती है फिर साउंड होती है, किसकी वजह से होती है, वो एयर ऊपर जा रही होती है तो ऊपर से नीचे बारिश आ रही होती है, तो दोनों जब टकराती हैं तब ये थंडरस्टॉर्म टेक प्लेस करता है। इट अकर्स ड्यू टू द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर,
ठीक है। राइजिंग एयर के साथ जब स्विफ्ट मूवमेंट होती है, तेज़ी से ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, तो ये क्या आता है, ये कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखो टोर्नेडो क्या होता है, ये क्या होता है, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, स्काई से ऐसे ग्राउंड की तरफ आता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्पेस कवर करने के लिए हवाएं जब आती हैं, यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे कवर करने के लिए आई थी हैं, तो हवाएं ये फनल की शेप ले लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का टाइफून क्या होता है, आप इन जापान एंड फिलीपींस में क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विंड फ्लो पैटर्न क्या होता है, विंड फ्लो पैटर्न शोज दैट इन विच डायरेक्शन विंड इज ब्लोइंग, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो करिए उसको आप विंड फ्लो पैटर्न बोलते हो। दिस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द अनइवन हीटिंग ऑफ ऑन द अर्थ, जब अनइवन हीटिंग टेक प्लेस करती है अर्थ के ऊपर, कहीं ज़्यादा कहीं कम गर्म होती है, तो वहाँ पे तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। विंड फ्लो आप बता सकते हो, ठीक है, इसको विंड फ्लो पैटर्न बोलते हैं। एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। विंड इज डैश एयर, विंड क्या है, मूविंग एयर को ही तो विंड बोलते हैं। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ, अनइवन हीटिंग, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन, तो इससे क्या होता है, गर्म एयर जब हो जाती है तब वो ऊपर की तरफ उठती है और कोल्ड एयर उसका प्लेस ले लेती है, नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, उसकी जगह पे। एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस, विंड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप कोई 2 मेथड्स सुझाओ, क्या बताओगे आप। फर्स्ट देखो, टेक सम फाइन सैंड एंड रिलीज इट फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट के ऊपर से ऐसे मिट्टी लो हाथ में और उसको छोड़ दो, उससे क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होगी, तो इससे आप एयर का पता लगा सकते हो, विंड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और कैसे पता कर सकते हो, देखो, बाय वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स मूवमेंट रिलीज्ड इन एयर, एयर में जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनकी डायरेक्शन देख लो किस तरफ जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी विंड की, जिस तरफ वो जा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। बाय वॉचिंग डायरेक्शन ऑफ थिन पेपर पीसेस आफ्टर रिलीजिंग दैम फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से, वैसा ही एग्जाम्पल आइए, वैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जैसे आपने सैंड का किया था, ऊपर से कुछ हाइट से आपने उसको गिराया सैंड को, तो वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन से में एयर की फ्लो होएगा, मीन्स विंड की डायरेक्शन होगी। वैसे ही आप पेपर से पता लगा सकते हो, कुछ पेपर ले लो हाथ में, उसको ऐसे हाइट से छोड़ो, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वही डायरेक्शन होगी, ठीक है, विंड की। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, आपने बताना है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसके अलावा कुछ बताना है। ड्यू टू विंड कर्टेंस आर एंड ऑन डोर्स एंड विंडो फ्लाइज इन डायरेक्शन ऑफ विंड, इससे आप पता लगाते हो कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है, तभी तो कर्टेंस जो हैं डोर के या फिर विंडो के वो फ्लाई करते हैं विंड की डायरेक्शन में। लूज पेपर फ्लाई, जब आप पेज रख के छोड़ देते हो इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, डेस्क के ऊपर रख के छोड़ देते हो, तो वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, जब फैन स्विच ऑन करते हो, तो इससे पता चलता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट कहती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यू वांट टू बाय ए हाउस, आपने एक हाउस खरीदना है। वुड यू लाइक टू बाय ए हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, विंडोज हो बट उसमें वेंटिलेटर्स ना हो, एक्सप्लेन योर आंसर, ऐसा क्यों, आप ऐसा घर खरीदना चाहोगे, अपना आंसर बताओ। वेंटिलेटर्स हेल्प्स टू रिमूव अनवांटेड गैसेस एंड वार्म एयर फ्रॉम द रूम, जैसे वो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हो ना, तो उससे क्या होता है, वेंटिलेशन, उसमें वेंटिलेशन ही होती है वो, उससे क्या होता है, अनवांटेड गैसेस और जो एयर है, वार्म एयर है, गर्म हवा है कमरे में से, वो बाहर निकलती रहती है, एंड फ्रेश एयर जो है अंदर आती रहती है विंडोज़ के थ्रू। सो आई नॉट लाइक टू बाय ए हाउस विदाउट वेंटिलेटर्स, तो हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर्स के बिना वाला घर नहीं खरीदना चाहेंगे। एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स, तो बैनर्स या होर्डिंग्स जब लगाते हैं तो उसमें होल क्यों बनाते हैं, ये बताना है आपने, छेद क्यों किए जाते हैं। दीज आर बिग एंड ब्लोइंग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दैम, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो ये होर्डिंग्स एंड बैनर्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, और जो ब्लोइंग एयर है, बहने वाली हवा है, तो इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो ये इससे क्या हो सकते हैं, ये फट भी सकते हैं। दे मे बी टॉन ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, ड्यू टू होल्स की वजह से क्या होगा, एयर जो है उसमें उनके थ्रू पास कर जाएगी और उससे कम प्रेशर एक्सर्ट होगा बैनर्स के ऊपर और होर्डिंग्स के ऊपर, तो ये क्या होंगे, अनअफेक्टेड रह जाएंगे, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये फटेंगे नहीं, ठीक है। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन, जब साइक्लोन आए तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे। देखो, बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग डेंजर, तो उनको बता सकते हो, वार्निंग दे सकते हो। बाय हेल्पिंग देम टू फाइंड सेफ शेल्टर फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करोगे, सेफ जगह पर जाने के लिए। कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, आप अपने पास स्टोरेज रखोगे वाटर की और फूड की, ताकि उनकी मुसीबत में उनको प्रोवाइड करवा सको, काम आ सके उनके, ठीक है। गिविंग फर्स्ट एड इफ़ दे नीड इट, तो उनको फर्स्ट एड दोगे जब उनको ज़रूरत होगी,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन के आने से पहले क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या करके रखनी चाहिए जिससे हम उससे बच सकें, उसमें अपनी हेल्प का हो सके मीन्स। तो देखो नेक्स्ट को क्या करोगे, साइक्लोन शेल्टर्स शुड बी मेड, साइक्लोन के लिए शेल्टर्स बनाने चाहिए पहले, ठीक है, पहले बना के रख देने चाहिए ताकि साइक्लोन आए तो उसकी जगह पे जाके शेल्टर्स में जाके बैठ सके वो, ठीक है। सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, जब साइक्लोन आने वाला हो तो ऐसा वार्निंग सिस्टम सेट करने के रखना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है, पहले से वार्निंग मिल जाए, ऐसे सेटिंग करके रखनी चाहिए। फर्स्ट एड किट्स शुड बी अवेलेबल इन एवरी होम, हर एक घर में क्या रखनी चाहिए, फर्स्ट एड किट्स रखनी चाहिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। फूड एंड वाटर शुड बी स्टोर्ड फॉर दैट सिचुएशंस, उन सिचुएशंस के लिए फूड, भोजन और पानी को क्या करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, एमरजेंसी में काम आ सके। एमरजेंसी सर्विसेज शुड बी अवेलेबल, एमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस होगी, फायर ब्रिगेडर हो गए, वो सब आपको अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए टाइम पे, ताकि कहीं पे आग वगैरह लग जाए साइक्लोन की वजह से तो उसको जल्दी से बुला सकें। नेक्स्ट देखो बुझाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो जिसके ऊपर साइक्लोन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर, पुरी, इनमें से बताना है। अमृतसर क्योंकि ये पंजाब में है, ये कोस्टल एरिया में नहीं है, कोस्टल एरिया में तटीय क्षेत्र, समुद्री इलाके पे नहीं है, आसपास नहीं है समुद्र के, तो इससे क्या होगा, ये बच जाएगा, ठीक है, अनअफेक्टेड रहेगा जब साइक्लोन आएगा तो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट, आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन विंटर विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन, विंटर में ओशन से लैंड टू ओशन की तरफ विंड्स जो फ्लो करती हैं, समर में लैंड से ओशन की तरफ करती हैं। ए साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय वेरी हाई pressure system with very high speed winds revolving around it. The coastline of India is not vulnerable, means चपेट में आने से, to cyclones. कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मीन्स जो कोस्टल एरियाज़ है वो उसकी चपेट में नहीं आते हैं साइक्लोन्स की, ये कह रखा है। अब देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला ये है। विंटर में क्या होता है, जो इवेंट्स हैं आपकी लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं, ठीक है। समर में क्या होता है, लैंड से ओशन की तरफ नहीं चलती हैं, ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। जो साइक्लोन है हाई प्रेशर से फॉर्म होता है, तो ये क्या करता है, वेरी हाई स्पीड से विंड्स को रिवॉल्व कर लेता है अराउंड अपने साथ और फिर साइक्लोन आता है, ठीक है। बट ये गलत है क्योंकि इससे क्या होता है, लो प्रेशर होता है तब ये ऐसा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। लो प्रेशर की वजह से ये फॉर्म होता है साइक्लोन। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल, जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है मीन्स चपेट में आ जाती है उसकी साइक्लोन की। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।